हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लास्ट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन की कल रात की क्या एनर्जीज थी आपके लिए। कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनके फीलिंग, इमोशंस, थॉट्स हम देखेंगे। सो गाइस, ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ध्यान रहे कि जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। हो सकता है आपके साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ कुछ परसेंट रेजोनेट करे, बट जितना भी आपसे रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोचे, उस पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे हमारे व्यूवर्स के लिए। व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे। 2 ऑफ कॉइन्स मतलब 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 of wands, 7 of swords, the sun, ace of cups, queen of swords। बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ वॉन्स। आई फील गाइज कि देखो 10 ऑफ वॉन्स भी है बॉटम ऑफ द डेक से, बट सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस आप दोनों के कनेक्शन में मुझे दिखाई देते हैं। फील आपके पर्सन ने आपके जो किसी और को चूज़ किया। दो ऑप्शंस लेकर के वो चल रहे थे, एक तरफ आप, एक तरफ कोई और। एंड आई फील कि उन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, बहुत ज़्यादा बातें छुपाई है, झूठ बोले, क्योंकि उसकी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। बट हाल फिलहाल कंडीशंस कुछ अच्छी नहीं चल रही हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 अगर आप देखो तो लास्ट कर्मा है, ठीक है। उसके बाद में चीज़ें बेटर हो जाती हैं। 9 के बाद में चीज़ें बेटर हो जाती हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप 9 को देखो तो आपको समझ में आएगा कि 9 की एनर्जी क्या है। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। 9 एक्चुअली ना स्पेशली वॉन्स के सूट में, अगर यहाँ पर देखो आप 10 ऑफ वॉन्स है और इधर 9 ऑफ वॉन्स है, ये कहीं ना कहीं कर्मा को बताता है, कार्मिक चीज़ें, ठीक है। एंड 10 ऑफ वॉन्स कर्मा पे कर चुका है ये पर्सन। तकलीफ़ हुई, चीज़ें ख़राब हुई, खुद की भी लाइफ डिस्टर्ब हुई, बट उसने फेस कर लिया। सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है, सबसे पहले तो ये 2 कार्ड्स को देख करके, कि आपके पर्सन के सामने ऑप्शंस थे एंड उन्होंने कहीं ना कहीं चीट किया, धोखा दिया, झूठ बोला, उन्होंने माइंड गेम्स खेले, उन्होंने क्लियर दिखाई देता है यहाँ पर। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कल रात ना गाइस कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ है कि ये इनको ना कुछ क्लियरिटीज़ मिली है। ओके, और ये क्लियरिटीज़ कुछ ऐसी रही हैं कि ये जिनको अपना मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए नहीं, और भी लोगों के लिए, चाहे वो इनके फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर्स हो, जो कि इनके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो कि इनके लिए अच्छे इंटेंशन नहीं रखते, ऐसे लोगों से रिलेटेड क्लियरिटी इनको मिली है। ऐसे लोगों के रियल फेसेस इनके सामने आए हैं एंड इन्होंने रियलाइज़ किया है कि मैं जिन्हें अपना मानता हूँ या जिन पे इतना भरोसा करता हूँ, ये लोग तो बहुत लौमड़ी का दिमाग लिए बैठे हैं। इन लिए लोग तो जो है मौके की तलाश में है कि इनको मौका मिले तो ये तो मुझे पूरी तरीके से ख़त्म कर दे। कहते हैं ना, कच्चा जब आ जाए, वो वाली कहानी है। तो यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि इनके साथ लोग रहते हैं सेल्फिश रीज़न की वजह से, और अपना एक मतलब की वजह से लोग इनके साथ रहते हैं। बाकी लोगों को इनसे कोई खासा अटैचमेंट नहीं है, खासा कोई प्यार व्यार इनके लिए नहीं है, बस अपने मतलब से हैं और अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं।
तो इस चीज़ की रियलाइजेशन इनको हुई है कि लोग इनकी बर्बादी चाहते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ना कुछ ऐसा ही है कि लोग इनको खुश नहीं देखना चाहते। इनका ये कि इनका कुछ भी हो, इस शख्स से हमारा कोई मतलब निकल रहा है तो मतलब निकाल लो, बाकी शख्स चाहे कहीं भी, हमें कोई मतलब नहीं है। तो वैसा अब कल रात ना हुआ यूँ है कि कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ है जिसकी वजह से इनको उस चीज़ में क्लियरिटी मिली है, जिसकी वजह से इनको समझ में आया है कि जिन लोगों को मैं बहुत अच्छा मान रहा हूँ या ट्रस्ट कर रहा हूँ या जिन लोगों को मैं अपने लिए चूज़ कर रहा हूँ, वो लोग तो मेरे लिए जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग तो मुझे चीट कर रहे हैं, वो लोग तो मुझे धोखा दे रहे हैं, वो लोग दिल से नहीं दिमाग से चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ देख पा रही हूँ। एंड 10 ऑफ वंस का कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से यही बताता है, वो एक कार्मिक साइकिल का एंड का वक्त आ गया है। 10 ऑफ वंस कंप्लीशन, जो भी अब यहाँ पर अगर आप एनर्जी देखो तो दुख भरी है, तकलीफ भरी एनर्जी है। तो एक तकलीफ, एक टफ टाइम, टफ साइकिल का एंड, एक कार्मिक चीज़ का एंड, क्योंकि हमें तकलीफ़ सिर्फ हमारी कार्मिक चीज़ों की वजह से मिलती है, हमारे खुद के कर्मास की वजह से मिलती हैं। तो उसी का एंड है यहाँ पर, यानी कि कर्मा जो था वो पे कर दिया, जितना करना था, जितना उन लोगों का लेन देन था दुख देने का इनको, उन्होंने दे दिया है और इन्होंने वो चीज़ पे कर दी है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, बाकी सबको छोड़ के, जो कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, स्पेशली आपके लिए जो थॉट था वो आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अगर कोई मुझसे सच में प्यार कर सकता है तो वो आप हो, अगर कोई सच में इनके लिए कुछ कर सकता है तो वो आप हो। बाकी सब मतलब के रिश्ते, बाकी सब ने अपना फ़ायदा देखा है, बाकी सबको अपना 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 दिखा है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ रखी कि आपने उनको दिया है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं देते आए हो उनके लिए करते आए हो, उनको चाहे वो रिस्पेक्ट देना हो, प्यार देना हो, रिश्ते में एफर्ट लगाना हो, जो आपसे बन पड़ा उनकी खुशियों के लिए वो आप करते आए हो उनके लिए। तो उनको ये चीज़ ऑफकोर्स रियलाइज़ होगी, और इतनी सब कुछ होने के बाद तो डेफिनेटली रियलाइजेशन होगी, क्योंकि जहाँ प्यार दिया जाता है ना उस चीज़ को इंसान कभी नहीं भूलता है। कहीं ना कहीं घूम फिर के अगर वो भूल भी जाए ना तो समय याद दिला देता है। तो वैसा ही कुछ समय मुझे दिखाई देता है, और आपके पर्सन कल रात इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज़ कर रहे थे कि जो प्यार था ना, जो मुझे मिल रहा था भर भर के, जो मुझे दिया जा रहा था, प्योर लव, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत प्योर है, जो भर भर के मुझे प्यार दिया जा रहा था, जो प्योर लव मुझे दिया जा रहा था, तब तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने उसकी कदर नहीं की। और अब पता चल रहा है कि सच्चे प्यार की कीमत क्या होती है। अब उस चीज़ की रियलाइजेशन इनको हो रही है। ठीक है, साइन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जो साइन दिखाई देते हैं वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके अलावा है यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, और धनु राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। एंड लेट्स सी, इसके अलावा भी मैं जो है एनर्जीज देखूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोचे उस पर्सन के लास्ट नाइट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या थे हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, Three of Swords, Three of Pentacles, Three of Cups। वाओ, एंजल नंबर 333 है यहाँ पर। Queen of Wands।
बॉटम ऑफ द डेक से है द मैजिशियन। आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको हो रही है। एंड सबसे पहला हमें नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मिली विद द टू ऑफ कप्स एनर्जी। आई फील आपकी पर्सन आपके पास वापस आने की तैयारी में है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि नेक्स्ट वीक ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक आप दोनों की बातचीत हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं मन बना चुके हैं अपना कि इनको आपकी तरफ आना है। एंड आई फील आपके पर्सन का कुछ ऐसा होता है कि बहुत जल्दबाजी कर देते हैं चीज़ों में, बहुत जल्दबाजी करते हैं। मतलब जल्दबाजी से मेरा मतलब है कि बहुत जल्दी वैसे अगर ये ना एक्शन एक तो ये लेंगे नहीं, और लेंगे तो बहुत जल्दबाजी में। इनके साथ ऐसा ही होता है, इन्होंने पहले भी डिसीजन पास्ट में बहुत जल्दबाजी में लिया, अभी भी मुझे वही जल्दबाजी दिखाई देती है, बट अच्छी है ये जल्दबाजी, राइट। हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हो कि जल्दी से हो रिकॉन्सिलिएशन, जितना जल्दी हो उतना बढ़िया है, राइट। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी ना कहीं आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन के बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप से जो प्यार इनको मिला है वो कोई और नहीं कर सकता है। ये सच में आप उनसे बहुत प्यार करते हो, ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो चुकी है, ठीक है। उन्होंने देख लिया, कहते हैं ना कि इंसान जब तक दुनिया नहीं देखता तब तक उसको पता नहीं चलता कि वो फ़र्क नहीं कर पाता कि प्यार क्या होता है, रियल प्यार क्या होता है। लेकिन जब वो दुनिया को देख लेता है, जब दुनिया के साथ डील कर लेता है, देन दे रियलाइज़ कि कहीं ना कहीं एक डिफरेंस करना उसको समझ में आ जाता है, कंपेयर कर लेता है वो कि प्यार क्या है, मतलब का रिश्ता क्या है, तो समझ जाता है इंसान। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन उस चीज़ को समझ रहे हैं, या मैं कहूँ कि समझ चुके हैं, ओके। सो अब आगे की और भी इंटरेस्टिंग इनके थॉट्स हैं। इतने तो ठीक है, ये तो इनका एक मन दिखाई देता है यहाँ पर, लेकिन आपको इन्होंने धोखा दिया था, आपको इन्होंने चीट किया, इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, उसका क्या, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन इस जगह पर आके थोड़े से स्टक है। उनके मन में बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स चल रहे हैं। पहला थॉट, आपने उनको माफ़ किया होगा कि नहीं किया होगा, ठीक है। दूसरा थॉट, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ जैसे कि अगर आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ना, तो आपके पर्सन उन म्यूचुअल फ्रेंड्स से आपके बारे में पूछते हैं। आपके जो पार्टनर है, आपके जो आप दोनों के बीच में जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, उनसे आपके बारे में पूछते हैं। या तो डायरेक्टली पूछ रहे हैं या इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि, या मुझे ऐसा दिखाई देता है कि किसी से कंसल्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो आप मेरे पास आओ रीडिंग के लिए, ये जानने के लिए कि मेरे पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या उसकी लाइफ में कोई और है क्या, मान लो आप मेरे पास आए पूछने के लिए। सो यहाँ पर जो है ये जैसे किसी से डिस्कस कर रहे हैं, या तो ये फ्रेंड्स हैं अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो, ठीक है। और अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे तो आप तक पहुँच रही होंगी बातें कि भाई वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था या पूछ रही थी। ऐसा नहीं है तो किसी से कंसल्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। बट ये स्ट्रांगली इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि आखिर आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आपके मन में अभी भी उनके लिए फीलिंग्स है, क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, या आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप नहीं सोच रहे हो उनके बारे में, एग्जैक्टली आप क्या सोचते हो। ऑलराइट, तो ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है आप। और दूसरा मुझे लगता है वो ये भी कोशिश कर रहे हैं जानने की, या ये भी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस से आते हैं तो क्या आप उनको इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दोगे जो इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, ठीक है। ये भी वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और है तो नहीं। अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो फिर इनका ये है कि फिर मैं उसकी जाके लाइफ क्यों डिस्टर्ब करूँ, क्योंकि उसने तो मेरी लाइफ डिस्टर्ब नहीं की थी, मैं ही उसकी लाइफ डिस्टर्ब करके आया था। अब अगर वो किसी और के साथ खुश है तो मैं क्यों करूँ जाके डिस्टर्ब। तो आई थिंक ये भी वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे क्लियर दिखाई देती है कि आपके पर्सन आपको लेकर के कुछ ऐसे हो गए हैं कि शायद अब आप उनके ऊपर फोकस नहीं करोगे। उनको ना ऐसा महसूस होता है कि अब वो मुझे इतना भाव नहीं देगी, वो मुझे ठीक से बात नहीं करेगी। और फिर सिंपल सी चीज़ उनके मन में ये भी आता है कि क्यों करेगी वो मुझसे ठीक से बात, मैंने उसको इतनी तकलीफ़ दी है, मैंने उसको इतना हर्ट किया है, तो उसको वो क्यों करेगी, उसको क्या पड़ी है। सिंपल सी चीज़ है, हर कोई इंसान यही सोचेगा।
और वो जब आपकी जगह पर खुद को रखता है तब भी उनको यही चीज़ लगती है कि भाई मैं अगर होता तो मैं भी यही करता। सिंपल सी चीज़ है, राइट। तो यहाँ पर मुझे वही दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये सारी क्लियरिटीज़ वो चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों की क्लियरिटीज़ मिल जाए, तो उसी हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, उसी हिसाब से हम एक्शन लेंगे, उसी हिसाब से हम एफर्ट डालेंगे। तो ऐसा कुछ है, अपने माइंड को क्लियर कर रहे हैं, अपने थॉट्स, अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर रहे हैं। और उसके बाद इनका एक होता है ना कि हमें अगर होप मिल जाए कि हाँ भाई वो पर्सन अभी भी हमारे लिए वेट कर रहा है, अगर हमें उस चीज़ की होप मिल जाए तो हम ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमें होप ही ना हो, हमें पता है कि कुछ नहीं, वो पर्सन हमें जो है नहीं रिस्पेक्ट देने वाला, अब नहीं हमें भाव देने वाला, तो हम भी डरेंगे। क्योंकि इंसल्ट कोई नहीं चाहता, अपनी गलती हो जाए फिर भी माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन कोई नहीं चाहता कि भाई उनको कोई इंसल्ट करे। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये डर तो उनके मन में अपने आप से आएंगे ही आएंगे, जो कि यहाँ पर दिखाई देते हैं। Let's see. मैं यहाँ से भी देखूँगी आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोचे, उस पर्सन की लास्ट नाइट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या थे हमारे व्यूवर्स के लिए। यू आर टू गुड फॉर मी। I hope I haven't lost you. I'm starting to understand our connection. I always knew you. Where I know I'm the one to blame. I show off on social media. It's still not over. हो सकता है आपकी पर्सन, हो सकता है आप दोनों सोशल मीडिया पे अभी भी कनेक्टेड हो, बेशक आप दोनों की बात नहीं होती, बट आप दोनों कनेक्टेड हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये सोशल मीडिया पे शो करते हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। अगर ये कुछ ऐसे स्टेटस डाल रहे हैं, सॉन्ग है, कोट्स हैं, इमोशनल है, कुछ ऐसे कुछ स्टेटस जो कि कुछ मैसेज दे रहे हैं, वो आप ही के लिए हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। उनको पता है मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, तो खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं चीज़ों के लिए कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने दुखों का, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी परेशानियों का, क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से चला के की है। मुझे तो भगवान अच्छी चीज़ दे रहे थे, लेकिन मैंने उसको ठुकरा के दूसरी चीज़ की तरफ गया, वो मेरी ही कमी है। तो उस चीज़ को खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो होप करते हैं कि आपको ना खोया हो। इनका ये है कि आई होप कि मैंने उसको ना खोया हो, उम्मीद है कि अभी भी वो मेरी हो, उम्मीद है कि अभी भी जो है मुझे वो मिल जाए और मैंने उसको खोया ना हो। ऐसा होता है ना, कई बार हम सोचते हैं कि काश उसको ना खोया हो, वो मेरी हो बेबी। तो मुझे वही दिखाई देता है कि ये होप्स रख रहे हैं कि आपको उन्होंने अभी खोया नहीं है, अभी भी मौका है उनके पास कि वो आपको मना लेंगे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, इससे मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को देख रहे हैं, प्यार उनको दिखाई दे रहा है कि रियल लव ये था। बाकी सब अट्रैक्शन थी, बाकी सब मतलब का रिश्ता था। जो रियल लव था, जिस किसी ने अगर मुझे चाहा, दिल से चाहा, मेरे लिए क्या, वो आप थे, ठीक है। तो इस चीज़ को वो समझ रहे हैं। एंड जब वो आपके बारे में डीपली सोचते, इस कनेक्शन के बारे में डीपली सोचते, हाल ही में जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया उसके बाद में इनको रियलाइज़ होता है कि आप ही उनके अदर हाफ हो। वो स्ट्रांगली ये फील करते हैं कि आप उनके अदर हाफ हो, या मैं ये कहूँ कि उनको ऐसा फील होता है कि आप एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर हो। यू आर टू गुड फॉर मी, यहाँ पर है।
आपसे अच्छा अदर हाफ उनको कोई नहीं मिल सकता। इस चीज़ को जैसे कि वो समझ रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को वो समझने की कोशिश करें कि उससे बेटर, उससे अच्छा अदर हाफ, उससे अच्छी लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना प्यार वो मुझसे करती है उतना कोई और नहीं कर सकता। तो इस तरीके के थॉट्स आपको लेकर के उनके चल रहे हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, राइट। अपने लिए क्लेम ज़रूर करना है इसको। एंड मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी मिली है, जिनके लिए भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, मैं यही कहूँगी आपकी डिवाइन टाइमिंग बहुत पास है। कार्मिक जो टफ टाइम चल रहा था वो अब सॉल्व हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। सो डोंट वरी। कुछ लोग लिए आई थिंक मार्च का मंथ एक ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ हो, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई फील कि मार्च मंथ जो है ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है। ओके, आपके लिए मैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज दूंगी एंड ये आपकी ओवरऑल लाइफ को लेकर के होगा गाइस, ठीक है। तो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। आपकी तरफ से हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए, उन्हें क्या करना चाहिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। a new start is coming। एक नई शुरुआत जिसकी हम बात कर ही रहे थे, और मैं शुरू से ये कर ही रही हूँ एक नई शुरुआत की बात। तो एक आपके लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको चिंता नहीं करी, इमोशंस आर रनिंग है। थोड़ा बैलेंस बनाओ आप, आपके लिए यही कहा जा रहा है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आप थोड़ा बैलेंस बनाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। एंड आपको जो भी आंसर्स चाहिए ना, जो भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब आ रहे हैं, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि एक नई शुरुआत है जिसमें आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। आपके मन में जो भी शंकाएं हैं वो दूर होने वाली हैं, आपके मन में जो भी सवाल है उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं। थोड़ा सा और पेशेंस सही, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, क्योंकि इसलिए भी बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, हो सकता है कि आपको कोई फ़ैसला लेना पड़े इन फ्यूचर, हो सकता है आपको कोई डिसीज़न लेना पड़े इन फ्यूचर। तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप जब बैलेंस में रहोगे तो अच्छा डिसीज़न ले पाओगे, इसलिए अपने आप को बैलेंस में करो। ना कि इस तरीके से अगर आप डगमगाए रहे तो आप कहीं ना कहीं फिर अच्छा डिसीज़न नहीं ले पाओगे। तो अपने आप को बैलेंस करो, ताकि चीज़ें जब आपके सामने हो तो आप फैसला कर पाओ कि मुझे इनके साथ क्या करना है। तो इसलिए आपको जो है बैलेंस में रहने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं। वैसे आपके लिए काफ़ी अच्छे मैसेज है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होकर के रहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी अपने बारे में सोचिए, प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखिए, इमोशनल साइड से मत देखिए, ठीक है। हर तरीके से, हर पहलू से, हर नज़रिए से कौन सी चीज़ आपकी लाइफ के लिए अच्छी है, तो हर नज़रिए से उसको देखिए, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगी। हम कभी कभी क्या करते हैं, या तो हम बहुत इमोशनल होके फैसले लेते हैं या हम बहुत प्रैक्टिकल होके फैसले लेते हैं। आपको यहाँ पर जो है अपनी लाइफ के हर नज़रिए से देख के फ़ैसला लेना है। प्रैक्टिकली भी देख के लो और इमोशनली भी देख के लो, एंड डिसीज़न लेते टाइम थोड़ा सा सेल्फिश भी हो जाओ, अपने लिए भी सोच लो, ठीक है, कि मेरा फ़ायदा किस में है, मेरा नुकसान किस में है, ये करने से मुझे क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये करने से मुझे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लिस्ट बना सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, नुकसान ज़्यादा है कि फ़ायदे ज़्यादा हैं। ज़्यादा फ़ायदे दिख रहे हैं तो ले लो डिसीज़न, नुकसान ज़्यादा दिख रहे हैं तो उस हिसाब से डिसीज़न ले लो, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी, जब आप एनालाइज़ कर लोगे ना तो आपके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। कई बार क्या होता है, बराबर का मामला हो जाता है, कई बार बराबर का मामला हो जाता है, इधर जाएंगे तो भी हमारे लिए अच्छा है, इधर जाएंगे तो भी हमारे लिए अच्छा है, दोनों साइड ही अच्छा है। फिर ये आपको डिसाइड करना है कि फिर अभी मेरे लिए ज़रूरी क्या है, उस हिसाब से फिर डिसीज़न लो कि मेरे लिए अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, इधर जाना कि इधर जाना, कितना टाइम किस चीज़ के लिए है, तो फिर उस हिसाब से डिसीज़न लो। एनालाइज जब आप करने लगोगे ना तो आप एनजाइटी से बच जाओगे। जब आप, एक है एनालाइज करना और एक है ओवर थिंकिंग करना। ओवर थिंकिंग जो है आपको एनजाइटी में, डिप्रेशन में ले जा सकती है,
एनालाइज करना आपको किसी आउटकम तक ले जा सकती है। तो एनालाइज करना, चीज़ों में फ़र्क देखना, उनको देखना क्या सही है क्या गलत है, वो ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि हमने ओवर थिंकिंग शुरू की, एक नेगेटिव थॉट, उसके 10 और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव, और पता चले कि नेगेटिव सोच सोच करके हम ही पूरी तरीके से स्टक हो गए हैं। तो वो नहीं करना। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।